भगवान को अपना अलंकार बना लेता है। वृंदावन के मार्ग में अंध बिल्व मंगल के पथ प्रदर्शक श्री कृष्ण बलपूर्वक जब उनका हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं तब बिल्व मंगल कहते हैं, श्री कृष्ण तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर चले जाते हो, इसमें आश्चर्य क्या है? हृदय से यदि तुम दूर हो सको तब मैं जानूं कि तुम्हारे में बल है। भक्त ने अपने सखा को सर्वथा हृदय का अलंकार बनाकर बांध रखा है। अब भगवान के लिए भागने का रास्ता नहीं है। वात्सल्य रस में भगवान गोपाल है। भक्त उनको पुत्र के समान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोद में ले लेता है। माता यशोदा के सामने भगवान गोपाल भेष में उपस्थित होकर प्रेम भिक्षा करते थे। वह उनको थोड़ा सा प्रेम दिखलाकर फिर बेमुख कर देते थे। फिर यदि वह अंतर्हित हो जाते थे तो गोपाल के वियोग में भक्त अनुताप से छटपटाने लगते थे। प्राणों में मधुर रस का संचार होने पर सती जैसे पति के सिवा दूसरे को नहीं जानती, भक्त भी उसी प्रकार भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानता। इस अवस्था में भक्त और भगवान, सती और पति है। महाप्रभु श्री चैतन्य इसी भाव में बेसुध हो गए थे। चैतन्य और भगवान राधा और श्री कृष्ण है, जीवात्मा और परमात्मा है। जो इस मधुर रस में डूब गया है उसके फिर बाहर से धर्म कर्म नहीं रह जाते। वह वेद विधि छोड़ चुका। पागल हाफिज ने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकांड का त्याग कर दिया था। वृंदावन की गोपिकाओं का काम गंधहीन प्रेम मधुर रस का परम आदर्श है। इस रस के आवेश में प्राण में किस भाव का उदय होता है यह हम क्या जाने। उस समय हृदय बल्लभ को वक्षस्थल चीर कर हृदय के भीतर भर कर रखने पर भी प्यास नहीं बुझती। भगवान के साथ हृदय से हृदय मिलाकर मुंह से मुंह मिलाकर रखना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं? इसी भाव के आवेश में विभोर होकर बिल्व मंगल ने कहा, इस विभु का शरीर मधुर है, मुखमंडल मधुर है, मधुर है, मधुर है, और मृदु हास्य मधु गंध युक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है। भक्ति का चरमोत्कर्ष यहीं तक है। इसके आगे क्या है उसे कौन बतलाएगा? निष्काम कर्म हो। यह संसार कर्म भूमि है। स्वयं भगवान महाकर्मी है। वह इस ब्रह्मांड गिरह के महागिरहस्थ है। यथावर जंगमात्मक विश्वव्यापी इस महापरिवार में जिसको जिस वस्तु को आवश्यकता है उसको वह वस्तु ठीक तौर से प्रदान करने का प्रभु सदा